हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाली। आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग साइकेट्री के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे ओसीडी भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ऐसे चार्ट की तरह बना रखा है, जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो ये है थॉट, एंजाइटी, प्रोसीजर एक्ट और रिलीफ। इसे मैं आगे चल के बताऊँगी, उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और इसके कॉजेस एंड सिम्टम देख लेते हैं। सो इंट्रोडक्शन है इसका। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर हुज मेन सिम्टम इंक्लूड ऑब्सेशन, कंपल्सन, ड्राइविंग द पर्सन इन वांटेड ऑफन टाइम डिस्ट्रेस बिहेवियर और थॉट्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे ओसीडी कहते हैं, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसका जो मेन सिम्टम होता है वो ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को हम बार बार करते हैं, हमारा हमारा मन नहीं होता है वो चीज़ करने का, बट हमें वो अर्ज होती है कि हम किसी चीज़ को बार बार रिपीट करें। एंड तो इसका मतलब होता है ऑब्सेशन, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। कंपल्सन, हमें कंपल्शन होता है, एकदम घबराहट से होने लगती है कि हमें वो चीज़ करनी ही चाहिए। जो पर्सन होता है अनवांटेड, वो चाहता नहीं है करना, बट उसे करना पड़ता है। ऑफन टाइम डिस्टर्ब बिहेवियर एंड थॉट, और कुछ टाइम के लिए जो पर्सन का बिहेवियर होते हैं, थॉट्स होते हैं, वो डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। इसके डेफिनेशन है, OCD is a common, chronic and long-lasting disorder in which a person has uncontrollable recurring thoughts and behavior that he or she feels the urge to repeat over and over. तो OCD इस एक कॉमन, क्रोनिक यानी कि लॉन्ग, ज़्यादा खतरनाक, और लॉन्ग लास्टिंग यानी काफ़ी समय तक रहने वाली एक डिसऑर्डर है, जिसमें जो पर्सन होता है उसे अनकंट्रोलेबल, मैंने जैसा कि बताया, पर्सन को कंट्रोल नहीं होता है, और रिकरिंग, बार बार उसके जो थॉट्स और बिहेवियर होते हैं उसे ऐसा फील करवाते हैं, ही और शी उसे फील करवाते हैं कि उसे अर्ज होती है, वो एक इच्छा उत्पन्न होती है कि उसे बार बार रिपीट ही करना है, बार बार उसी चीज़ को दोहराने की उसकी इच्छा होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। तो इसके कॉजेज़ हो सकते हैं जेनेटिक, एबनॉर्मलिटी इन न्यूरोट्रांसमीटर्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा, सोशो कल्चर फैक्टर, PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि आगे चल के आपको साइकेट्री में पढ़ने को मिलेगा। जेनेटिक, जो कि हमारे आनुवंशिकता के कारण हो सकता है। एबनॉर्मलिटीज़ इन न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स वो होते हैं जो हमें उसमें एनाटॉमी में हमने पढ़ा होगा, न्यूरोकेमिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। अगर आपको फंक्शंस पता होंगे तो वही होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जिनकी वजह से OCD अकर होता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में किसी ट्रॉमे की वजह से भी हो सकता है। सोशो कल्चर फैक्टर, ऐसा हो सकता है कि किसी किसी के, जैसे कि हमारे घर में होता है कि कोई भी काम करने के बाद हाथ धुलना, तो ये एक प्रकार का OCD ही होता है। PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि किसी पहले ट्रॉमा या एक्सीडेंट की वजह से, मतलब हमारे जो पास्ट में हुआ हो उसकी वजह से अकर होता है। नेक्स्ट इसके जो कुछ कॉजेज़ होते हैं वो होते हैं ब्रोकन फैमिली, डेवलपमेंटल फैक्टर, चाइल्ड अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़, लॉस ऑफ लव्ड वंस। तो इसे भी हम लोग एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ OCD। तो OCD जो होता है मेनली 4 टाइप्स का होता है। चेकिंग OCD, कंटामिनेशन OCD, होर्डिंग OCD और रुमिनेशन OCD। चेकिंग OCD जो होती है उसे हम देख लेते हैं। जो चेकिंग OCD होती है, इसमें होता है, इन दिस टाइप ऑफ the person has multiple doubt that the activities may not have been completed adequately। तो चेकिंग OCD होती है जिससे नॉर्मली भी, इसका एग्जांपल दिया हुआ था, डोर हैज़ नॉट बीन लॉक। नॉर्मली भी होता है कि जब हम कभी कभी गेट बंद करते हैं और हम उसे 2-3 बार चेक करते हैं कि क्या हमने गेट बंद किया, क्या हमने गेट बंद किया, तो उससे ही बार बार चेक करने को ही चेकिंग OCD कहते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे किचन में गैस हमने बंद करना भूल गए हैं, हम पैसे गिनते गिनते वो हो जाते हैं कि हमने कितना काउंट किया है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं चेकिंग OCD के। नेक्स्ट जो है वो है कंटामिनेशन OCD। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप हियर। द ऑब्सेशन इज़ ऑफ कंटामिनेशन विद dirt, germs, body excretion and the compulsion
in washing of hands or the whole body. कंटामिनेशन ओसीडी में जो पर्सन होता है उसे फील होता है कि उसके शरीर में जो है कुछ गंदगी लगी हुई, इसलिए वो बार बार अपने हाथों को धुलता है या तो वो होल बॉडी यानी कि वो नहा लेता है, क्योंकि उसे फील होता है कि उसकी बॉडी में जर्म्स हैं और इसीलिए वो यह करता है कि वह गंदा है इसलिए। नेक्स्ट जो है वो है होर्डिंग ओसीडी। इसमें होता है पोजेशन फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, जिसे हम कह सकते हैं लकी चार्म। जैसे एक स्टूडेंट होता है वो एक पेन को लकी मानता है कि मैंने इस पेन से लिखा है तो यह पेन मेरे लिए लकी है, तो इसे लकी चार्म के नाम से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रूमिनेशन ओसीडी यानी टेंशन। रूमिनेशन ओसीडी में जो एक पर्सन होता है वो एक्सेसिव फियर या एक्सेसिव टेंशन दिखाता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, जो कि उसमें उस चीज़ को लेकर इतना टेंशन लेना नहीं होता है, बट वो जो पर्सन होता है उस चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है। तो ये हो गया रूमिनेशन ओसीडी। तो हमने देखा चेकिंग ओसीडी, कंटामिनेशन ओसीडी, होर्डिंग ओसीडी एंड रूमिनेशन ओसीडी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द ओसीडी। तो फर्स्ट है ऑब्सेसिव थॉट्स का आना। ऑब्सेसिव इमेज, अलग अलग प्रकार की इमेजेस यानी तस्वीरों का आंखों के सामने आना। ऑब्सेसिव डाउट्स, अपने मतलब डाउट्स होना कि हमने गेट बंद किया है, गैस बंद किया है या नहीं। डिक्रीज कॉन्फिडेंस लेवल, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें डाउट हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाएगा। सोशल विड्रॉल का मतलब ये होगा कि वहाँ पे हम जहाँ पे सबके साथ हम बैठ रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे फैमिली के साथ, तो हम वहाँ से हट के बैठना शुरू कर देंगे क्योंकि हमें ये एक डिज़ीज़ लगने लगेगी। फियर ऑफ कॉजिंग हार्म, इससे फियर रहेगा कि हम किसी को हार्म ना कर दें। आइसोलेशन, जो पर्सन को ओसीडी है वो आइसोलेट अलग रहना पसंद करेगा। कन्फ्यूज़न होगा, जैसा कन्फ्यूज़न एग्जाम्पल में बताया गया कि डोर नॉक है या नहीं, डाउट वाली कंडीशन ही इसमें कन्फ्यूज़न होगी। और रिपीटेशन हो ही रहा है इसमें चीज़ों का रिपीटेशन। तो ये हो गया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम ऑफ द ओसीडी। देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है, इसमें हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, एमआरआई, सीटी स्कैन करेंगे। ये कुछ टेस्ट हैं जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, ये अलग से पढ़ाया जाता है जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो इसमें जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो दी जाती है एंटी एंजाइटी ड्रग, जो कि है बेंजोडाइज़ेपाइन। एंटी एंजाइटी ड्रग क्यों? क्योंकि इसमें एंजाइटी होती है, तो एंटी एंजाइटी ड्रग दी जाती है जिसका नाम है बेंजोडाइज़ेपाइन। नेक्स्ट एंटी कन्वर्जन ड्रग्स, जिसे फेनोटोइन भी दे सकते हैं, मूड स्टेबलाइजर्स, लिथियम, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स। और कुछ ट्रीटमेंट है जैसे कि थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट में एक्सपोजर थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वर्सल थेरेपी, ये सब देंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में टीच द क्लाइंट टू अल्टरनेट कोपिंग, assess the client needfully, provide safe environment, administer medication as prescribed। और भी जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा ओसीडी क्या होता है, तो इसको मैंने अभी नहीं बताया। तो ये थॉट जैसे ही हमारे माइंड में थॉट्स आते हैं हमें एंजाइटी होती है, प्रोसीजर एक्ट करते हैं और रिलीव करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर यानी कि जितना हमने पढ़ा उसके बेसिस पे है। अगर एग्ज़ाम में बनाना चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ इतना जो समझाया है उसमें भी लिख सकते हैं। तो हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेस, टाइप्स ऑफ ओसीडी, चेकिंग ओसीडी, कंटामिनेशन ओसीडी और होर्डिंग ओसीडी, rumination OCD, clinical manifestation of the OCD, diagnostic evaluation, ट्रीटमेंट जैसे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एंटी एंजाइटी ड्रग बेंजोडाइज़ेपाइन दी गई है, और थेराप्यूटिक ट्रीटमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट जिसे आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब